हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मानव जाति पर कोलाहल प्रदूषण से पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों के बारे में। दोस्तों, इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन यानी ध्वनि के प्रभाव। दोस्तों, ध्वनि के प्रभाव से हम 5 भागों में को विभाजित कर सकते हैं। पहला, बातचीत से व्यवधान यानी इंटरफेरेंस विद स्पीच। श्रवण क्षमता में ह्रास यानी लॉस ऑफ हेयरिंग। शारीरिक प्रभाव यानी साइकोलॉजिकल इफेक्ट। मनोवैज्ञानिक प्रभाव यानी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड पदार्थों पर प्रभाव यानी इफ़ेक्ट्स ऑफ मटेरियल। पहले बात करते हैं बातचीत में व्यवधान इंटरफेरेंस विद स्पीच। दोस्तों, जब हम किसी व्यक्ति की बात सुन रहे हों और उसी समय कहीं शोर उत्पन्न होने लगे जिसकी प्रबलता सामने वाले व्यक्ति की ध्वनि की प्रबलता से अधिक हो, तो हमें उस व्यक्ति की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। उदाहरण के लिए, यदि शोर का स्तर 100 डेसिबल है तो 90 डेसिबल की ध्वनि हमें सुनाई नहीं देगी, परंतु कान पर ईयरप्लग लगाकर यदि शोर का स्तर 78 डीबी तक घटा दिया जाए तो हमें 90 डीबी तक की ध्वनि सुनाई देती रहेगी। दूसरा दोस्तों, श्रवण क्षमता में ह्रास यानी लॉस ऑफ हेयरिंग। उच्च स्तर का अचानक शोर किसी भी व्यक्ति को कुछ समय के लिए बहरा बना देता है। उच्च प्रबलता की ध्वनि कान के पर्दों को भी फाड़ सकती है। उद्योगों से सतत एवं असतत दोनों प्रकार की तीव्र ध्वनि निकलती रहती है। यह उनमें काम करने वाले कर्मचारियों के कान की कोशिकाओं को हानि पहुंचाती है। मनुष्य 90 डेसिबल से अधिक की प्रबलता को ध्वनि सहन नहीं कर सकता। दोनों कानों में विभिन्न प्रबलता की ध्वनि पड़ने से भी श्रवण क्षमता घटती है। उच्च स्वर में रहने का समय भी श्रवण शक्ति का ह्रास को प्रभावित करता है। अधिक समय तक उच्च शोर में रहना भी खतरनाक होता है। प्रायः शोर उत्पन्न करने वाले उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों में 25% बहरापन के शिकार हो जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस, मेन फेरी करने वाले, शोर में रहने वाले व्यक्ति आदि भी बहरेपन के शिकार हो जाते हैं। सुरक्षा एवं स्वास्थ्य अधिनियम के अनुसार श्रमिकों एवं कर्मचारियों को 90 डीबी के शोर में 8 घंटे प्रतिदिन तक अधिक से अधिक काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक समय तक काम करने से कार्य क्षमता घटती है और बहरापन आ जाता है। कार्य के घंटों के अतिरिक्त 15 डीबी ध्वनि स्तर के से अधिक ध्वनि के स्तर वाले वातावरण में नहीं रहना चाहिए। हम लोग आगे बात करते हैं इसके इफेक्ट ऑफ प्रभाव में। तो दोस्तों, शोर का स्तर अगर 0 है तो श्रवण योग्यता की दहलीज पर है। 60 है तो बेचैनी, मानसिक तनाव एवं अनिद्रा। 80 डीबी तक सिर दर्द, थकान, तनाव, कार्य क्षमता में ह्रास। 85 डीबी तक बहरापन या श्रवण दोष। 90 डीबी कान में आंतरिक भाग की क्षति। 100 डीबी हृदय की धड़कन बढ़ना, रक्त वाहिनियों का सिकुड़ना, रक्त संचार में कमी, थकान, उच्च ताप, चिड़चिड़ापन और गैस्ट्रिक अल्सर। 110 डीबी चमड़ी में उत्तेजना, तनाव, थकान। 120 डीबी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव, मस्तिष्क एवं नर्व कोशिकाओं पर घातक प्रभाव, स्मृति ह्रास, महिलाओं में प्रसव पीड़ा बढ़ना, गर्भस्थ शिशु पर बुरे प्रभाव। 130 डीबी उल्टी आना, चक्कर आना, सिर दर्द आदि। 140 डीबी कान में दर्द, अस्थायी बहरापन, देर तक सुनने में पागलपन की स्थिति। 150 त्वचा में जलन। 160 अधिक समय तक रहने में स्थायी बहरापन। 190 डीबी थोड़े समय में ही स्थायी बहरापन। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं शारीरिक प्रभाव, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। मनुष्य की श्रवण शक्ति में कमी या शारीरिक प्रभाव के अंतर्गत आती है, परंतु शोर का यह मुख्य प्रभाव इसके अतिरिक्त भी शोर की शरीर में कई प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करता है, जिनका संक्षिप्त परिचय हम देखा जा सकता है। दोस्तों, पहला आता है हृदय रोग एवं उक्तचाप। अचानक उत्पन्न शोर रक्त के छोटे संग्राहकों को सिकोड़ देता है, जिससे उन रक्त का संचार कम हो जाता है। शरीर के विभिन्न भागों में कम रक्त पहुंचाने के कारण उनमें थकान आ जाती है, रक्त वाहिनियाँ सिकुड़ जाती हैं, भोजन नली एवं आंतों में सिकुड़न उत्पन्न होने लगती है। तेज ध्वनि से आँखों की पुतलियाँ चौड़ी हो जाती है। 90 से 100 डेसिबल की ध्वनि से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, जिससे उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है और चिड़चिड़ापन आ जाता है। केंद्रीय तंत्रिका संस्थापन पर प्रभाव, यह केंद्रीय तंत्रिका संस्थापन का प्रभावित करती है, जिससे पौष्टिक अल्सर तथा दमा जैसे रोगों की तकलीफ बढ़ जाती है। तीव्र ध्वनि के कारण उत्पन्न तनाव तंत्र के क्रियाकलापों को प्रभावित करता है, जिससे उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है। 120 डेसिबल का शोर मस्तिष्क एवं नर्व सेल
के लिए घातक होता है। इसमें स्मरण शक्ति घट जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों पर प्रभाव। शोर के कारण मनुष्य की अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन्स का प्रभाव अनियमित हो जाता है, जिससे कि मानसिक तनाव बढ़ता है और स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और दिल का दौरा भी पड़ सकता है। गर्भवती महिलाओं पर प्रभाव। 120 डीबी से उच्च ध्वनि गर्भवती महिलाओं के लिए घातक हो सकती है। उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। गर्भस्थ शिशु पर तीव्र ध्वनि का प्रभाव घातक होता है। उसका स्वयं का विकास नहीं हो पाता और जन्मजात रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त तेज ध्वनि के कारण जीवन शक्ति में कमी, त्वचा का पीला पड़ना, गैस में निकास में व्यवधान, मुर्गे फार्मों में अंडा उत्पादन में गिरावट आदि अनेक लक्षण प्रचलित होने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव या साइकोलॉजिकल इफेक्ट। उच्च शोर में ज़्यादा देर तक रहने से मनुष्य एवं पशुओं के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। इसके कारण उनकी तीव्र ध्वनि के कारण ग्रस्त रहना। मानसिक तनाव के कारण उसे नींद कम आती है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता। उसका स्वभाव अधिक उग्र एवं हिंसात्मक प्रवृत्ति का हो जाता है। मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए मनुष्य मदिरा, सिगरेट, नींद की गोलियां एवं नशीली दवाइयों का सेवन करना प्रारंभ कर देता है, जो उसके लिए भी और भी अधिक हानिकारक हो जाता है और अत्यधिक मानसिक तनाव से मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है। पदार्थों पर प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ मटेरियल। वैसे तो ध्वनि की अवचेतन पदार्थों पर कोई प्रभाव नहीं होता, परंतु सुपर सोनिक ध्वनियों पर एवं बड़े बड़े विस्फोटों की ध्वनि से पुराने एवं जीर्ण भवन गिर सकते हैं। खिलाड़ियों के शीशे टूट जाते हैं, दीवारों एवं छतों में दरारें पड़ जाती हैं, जिससे आर्थिक हानि भी हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।